इंक्वायरी इनटू टर्म्स ऑफ प्रपोजल सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग न ही एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है, न ही ऑफरी को मिले ऑफर का रिजेक्शन होता है और न ही काउंटर प्रपोजल फॉर्म करता है। इंक्वायरी इनटू टर्म्स ऑफ प्रपोजल का मतलब इसे पढ़ के ही क्लियर होता है कि प्रपोजल के किसी टर्म्स की कंफर्मेशन के लिए इंक्वायरी करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ए ने बी को कुछ सामान 10,000 रुपये में बेचने का ऑफर दिया। अब यहाँ अगर बी ए से सामान की डिलीवरी कब तक होगी इसके बारे में पूछता है या उसने प्राइस पर ध्यान नहीं दिया तो वो प्राइस फिर से पूछता है, तो ये प्रपोजल के टर्म्स यानी नियमों की इंक्वायरी होगी ताकि वो इस ऑफर को ठीक तरह से सोच समझकर एक्सेप्ट करे। यहाँ उसके ये क्वेश्चंस न ही उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होगा, न रिजेक्शन और न ही काउंटर प्रपोजल होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अनदर वर्सेस गोयल इलेक्ट्रिक स्टोर्स केस लॉ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग जजमेंट दिया था। इस केस में अपीलेंट नंबर 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कुछ सामानों को बेचने के लिए टेंडर इनवाइट किए। इसके बाद रिस्पोंडेंट ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए उन सामानों को खरीदने के लिए टेंडर दिया। रिस्पोंडेंट के इस टेंडर में कुछ प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूज़न थी, इसलिए अपीलेंट 2 ने एक लेटर रिस्पोंडेंट को भेजते हुए उन कन्फ्यूजन्स को आंसर करने के लिए कहा और जो मिस्टेक्स थी उन्हें सही करने के लिए कहा। इस लेटर में जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट ने सारे कन्फ्यूजन्स को आंसर किया और उन मिस्टेक्स को भी ठीक कर दिया और अपीलेंट 2 को भेज दिया। इसके बाद अपीलेंट 2 ने फिर से रिस्पोंडेंट सहित उन सभी को एक लेटर भेजा जिन्होंने अपना टेंडर सबमिट किया था और उस लेटर में उन्हें फ्रेश और रिवाइज्ड टेंडर भेजने को कहा। बेसिकली पुराने सारे टेंडर को उन्होंने कैंसिल करके न्यू टेंडर्स मंगवाए थे। इस लेटर के मिलने पर रिस्पोंडेंट ने लोअर कोर्ट में सूट फाइल करते हुए इस न्यू टेंडर के इनविटेशन को रोकने और उन सामानों को उसे बेचने के लिए अपीलेंट को डायरेक्ट करने की मांग की। इसके बाद ट्रायल कोर्ट का डिसीजन रिस्पोंडेंट के फेवर में आता है और ट्रायल कोर्ट ने एक इंजंक्शन इश्यू करके न्यू टेंडर्स को रिस्ट्रेन किया और गुड्स रिस्पोंडेंट को ही बेचने को कहा। इसके बाद अपीलेंट ने हाई कोर्ट में अपील की और कंटेंशन दिया कि यहाँ कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए रिस्पोंडेंट के पास इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करने का कोई राइट नहीं है। इसके बाद रिस्पोंडेंट ने अपने कंटेंशन में 2 पॉइंट्स रखे। पहला, उन्होंने कहा कि यहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ टेंडर सबमिट करके रिस्पोंडेंट ने जो ऑफर दिया था उसे अपीलेंट ने इम्प्लाइडली एक्सेप्ट किया है। इस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का कंडक्ट अपीलेंट 2 के द्वारा भेजा गया वो लेटर था जिसमें अपीलेंट 2 ने टेंडर से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स को दूर करने और मिस्टेक्स को ठीक करने की बात कही थी। अपने दूसरे कंटेंशन में रिस्पोंडेंट ने कहा कि अगर यहाँ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है तो यहाँ रिस्पोंडेंट का टेंडर एक ऑफर था और अपीलेंट 2 के द्वारा भेजा गया वो सेम लेटर एक काउंटर ऑफर था जिसे रिस्पोंडेंट ने उस लेटर में दिए गए सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए एक्सेप्ट किया है। इसलिए इन दोनों ही कंडीशंस में यहाँ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा इश्यूड इंजंक्शन वैलिड है। इसके बाद कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, और अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन 2 कंटेंशंस में से किसके अकॉर्डिंग है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट अपना हेल्ड देते हुए कहती है कि यहाँ कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट के द्वारा इश्यूड इंजंक्शन इनवैलिड है। अपने इस हेल्ड का कारण बताते हुए कोर्ट ने कहा कि यहाँ अपीलेंट 2 के द्वारा भेजा गया लेटर जिसमें उसने रिस्पोंडेंट से टेंडर से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए और मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए कहा था, वो लेटर न तो रिस्पोंडेंट के टेंडर का एक्सेप्टेंस था और न ही काउंटर प्रपोजल था, बल्कि वो लेटर सिर्फ टेंडर से रिलेटेड क्लियर इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट थी और रिस्पोंडेंट को अपने टेंडर की मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए दिया गया एक मौका था ताकि उसके टेंडर को भी बाकी टेंडर्स के साथ कंसीडर किया जा सके।
और इस तरह से हाई कोर्ट ने इस केस में अपना जजमेंट अपीलेंट के फेवर में देते हुए कहा कि क्योंकि यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए वो न्यू इन्विटेशन ऑफ टेंडर को इश्यू करके रिवाइज्ड और फ्रेश टेंडर की मांग कर सकते हैं। और ये न्यू इन्विटेशन पिछले सभी सबमिटेड टेंडर्स जो कि ऑफर्स थे का रिजेक्शन होगा। तो इस केस से ये बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के रिक्वेस्ट या प्रपोजल के टर्म्स में की गई इंक्वायरी न ही काउंटर प्रपोजल होती है और न ही उस ऑफर का एक्सेप्टेंस, बल्कि वो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन की डिमांड होती है ताकि ऑफरी उस ऑफर के एक्सेप्टेंस से पहले ठीक से उस ऑफर को समझ सके। कौन कौन से कंडीशन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होते हैं, ये जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर ज़रूर क्लिक करें। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।